हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे 18 अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों आज से नया मेन बोर्ड आईपीओ आईआरएम एनर्जी ओपन हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हम वेट जरूर कर रहे थे कि प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ का डेट्स निकल कर आएगा, लेकिन एक अलग से नया मेन बोर्ड आईपीओ निकल कर आ चुका है जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ। इसके बारे में चर्चा करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज की ग्रीन मार्केट में इतना एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसा लगता है कि बहुत नज़दीक आ चुका है ये आईपीओ। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो एसएमईज ओपन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करेंगे आईआरएम एनर्जी के बारे में, क्योंकि एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आज से ओपन हुआ है। और दोस्तों ये ओपन कब तक रहेगा? ये ओपन रहेगा टिल 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। कंपनी ने फ्रेंड जो प्राइस बैंड सेट किया है वो 480 से 505 रुपीज़ का किया है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करें तो 505 रुपये के प्राइस बैंड पे अप्लाई करें। क्यों? बिकॉज कल अपनी कंपनी ने ऑलमोस्ट एंकर इन्वेस्टर्स को 505 रुपये पे ही शेयर्स ऑफर किए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आईपीओ सब्सक्राइब फुली होगा तो 480 पे किसी को प्राइस बैंड लगाने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 505 रुपये या तो कट ऑफ प्राइस पे आपको इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगानी है। कुल मिला के दोस्तों जो लॉट है एक पूरे इस आईपीओ का एक लॉट साइज में 29 शेयर आपको मिलेंगे। 545.40 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। और इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 48 रुपीज़ पर शेयर का। इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। कल दोस्तों एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन निकल कर आया है, तो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को 29.40% शेयर्स ऑफर किए हैं। क्यूआईबीज को दोस्तों करीबन 19.60% शेयर्स ऑफर किए हैं। एच एन को करीबन 14.70% शेयर्स ऑफर किए हैं, जिसमें से बिग एच एन को 9.80 और 4.90 स्मॉल एच एन को। और फिर आती है रिटेल कैटेगरी, जिनको 34.30% शेयर ऑफर किए हैं एंड कंपनी के एम्प्लॉय को 2% शेयर ऑफर किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो है दोस्तों रिटेल कैटेगरी के पास, कितना 34.30% का। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कल कंपनी ने ऑलमोस्ट 160.35 करोड़ रुपीज़ रेस करे हैं अपने एंकर इन्वेस्टर्स से। और इनका जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो अगले 30 दिनों तक रहेगा, यानी 12 दिसंबर को 50% एंकर इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेच सकते हैं। लेकिन कब? 12 दिसंबर को। तो ये बताना इंपॉर्टेंट है। बात करें अभी दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो क्यूआईबीज ने ज़रूर कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब कुछ खास पैसा लगाया नहीं है। कुल मिला के 36 लाख के आसपास का अमाउंट अप्लाई हुआ है। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बाय की कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट 1.47 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 118 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुका है। बिग एच से 1.21 टाइम एंड स्मॉल एच से 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये पूरा। रिटेल कैटेगरी 1.35 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 252 करोड़ रुपये रिसीव हो चुके हैं। एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 27% भरने में कामयाब हुई है। ये जो इशू है वो क्लोज टू 1% पहुंचने वाला है। इसका मतलब ये है कि पहले ही दिन दोस्तों ये जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। पहले ही दिन दोस्तों ये जो आईपीओ है ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। ये अपने आप में काफ़ी खास बात है, काफ़ी शानदार बात है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबके लिए कि क्या वैल्यूएशंस सही है? तो वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर नीचे ज़रूर है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि आजकल जिस तरीके से आईपीओ में यूफोरिया क्रिएटेड है, तो आईपीओ में सब आईपीओ में पैसा जो है वो डेफिनेटली आ जाता है। और वही इस आईपीओ के अंदर भी दिख रहा है। इसलिए पहले ही दिन के अंदर कुछ घंटों में 1.35 टाइम रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले मेन बोर्ड आईपीओ के ऊपर। तो अगला मेन बोर्ड आईपीओ कौन सा है? ब्लू जेट हेल्थ केयर। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ ओपन होने वाला है 25 से 27 अक्टूबर के बीच में। प्राइस बैंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ कि जो इसका प्राइस है वो ऑलमोस्ट आ सकता है 346 रुपीज़ के आसपास, यानी 350 रुपये के नीचे नीचे बेसिकली माना जा रहा है कि इसका प्राइस बैंड निकल कर आ सकता है। नाउ लेट्स सी होता क्या है कि 350 से नीचे का आता है तो 350 से ऊपर का आता है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ये पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल होने वाला है। आईपीओ की साइज़ पता नहीं चलती है जब ऑफर फॉर सेल लिखा आता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाते। बट माना ये जा रहा है कि जो आईपीओ की साइज़ है वो 600 करोड़ से ऊपर हो सकती है। इस तरीके की भी अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। बाकी बीएसई एनएसई दोनों पर दोस्तों ये लिस्ट होगा। बट कंपनी करती क्या है? तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कंपनी का नाम डेफिनेटली काफ़ी अलग सा है, ब्लू जेट हेल्थ केयर। बट ये वर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर कंपनी का बिजनेस है, यानी कंपनी बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट की एक इंटरमीडिएट कंपनी है। और ब्लू जेट हेल्थ केयर ऐसी पहली कंपनी में से एक थी जिन्होंने सकारिन ऐसा कुछ है, सो वो क्रिएट किया था। और बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वेटनर्स होते हैं
जो इनके द्वारा बनाए गए थे। फिर बाद में कंपनी ने अपने आप को कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इंटरमीडिएट्स, उसके बाद सिटी स्कैन्स, एमआरआईज़, इन सब के अंदर भी अपने आप को एक्सपांड किया। पर जो कंपनी है वो मेनली डील करती है 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के अंदर। पहला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट, सेकंड है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स और थर्ड है फार्मा इंटरमीडिएट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे जैसे देखिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाएगी वैसे आपको मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इस पर एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर लेकर आएंगे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ जो आने वाला है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर। आज दोस्तों एक एसएमई आईपीओ का आखिरी दिन है जिसका नाम है वुमन कार्ड। वुमन कार्ड एसएमई आईपीओ का आखिरी दिन होने वाला है। आज 18 अक्टूबर है। आज ही आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 86 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स आपको मिल रहे हैं कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। इशू काफ़ी छोटा था वैसे ही, 9.56 करोड़ का, तो कोई सब्सक्रिप्शन की बात दिक्कत है ही नहीं अभी तक। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शन है रिसीव हुआ है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर से ऑलमोस्ट 47.61% एंड रिटेल से ऑलमोस्ट 62.66%। टोटल मिलाकर 58.49% ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है बिकॉज 531 करोड़ रुपए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। राजगुर कैस्टर डेरिवेटिव्स, आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। 47 से 50 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 3000 शेयर्स आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 47.81 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और इस आईपीओ में 44.48 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का बैलेंस यानी 3.33 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। इसकी भी लिस्टिंग सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन इसमें देखा गया है, इसमें इशू ओवरऑल दोस्तों 10.77 टाइम्स क्यूआईबीज की तरह सब्सक्राइब हुआ है, 2.60 टाइम्स एचएनआईस की तरह सब्सक्राइब हुआ है और 10.69 टाइम्स रिटेल कैटेगरी की तरह सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर कंपनी 8.94 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। बट अभी इसके 2 दिन और बाकी है प्रॉपर, तो धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन में निकल के आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन ये बहुत यूनिक सा आईपीओ क्योंकि इसके अंदर क्यूआईबीज का पैसा काफ़ी तेज़ी से आ रहा है जो काफ़ी होता नहीं है, राइट, ये अपने आप में होता नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। तो टाटा की ग्रे मार्केट 235 रुपये हो चुकी है अभी करेंटली। कभी 240 थी आज सुबह, उससे पहले 250 भी चल रही थी। गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है थोड़ी सी टाटा टेक की ग्रे मार्केट के अंदर। हो सकता है कोई रीज़न हो बट अभी तक वो पता नहीं कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। बट हाँ, ये है कि इशू बहुत जल्द ओपन हो सकता है। इस तरह की अटकलें काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अगला है ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स। ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स की ग्रे मार्केट 25 रुपये हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12% ऊपर चल रहा है। 23 अक्टूबर से ये एसएमई आईपीओ ओपन होगा। 27 अक्टूबर तक 208 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अगला है दोस्तों राजगुर कैस्टर डेरिवेटिव्स। सो ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 20% ऊपर चल रही है और आपको बताया हमने कि सब्सक्रिप्शन अच्छा रिसीव हो रहा है क्यूआईबीज और रिटेल की तरफ से, इसलिए ठीक है। बाकी ग्रे मार्केट बहुत ऊपर तो नहीं है। अगला है दोस्तों आईआरएम एनर्जी का। सो 12.67% इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। मतलब ग्रे मार्केट में काफ़ी उतार और चढ़ाव है, इसमें कोई दौराई नहीं है क्योंकि एक समय पे 60 रुपये हो गई थी आज, उसके बाद 64 रुपये फिर हो गई, उससे पहले 72 रुपीज़ चल रही थी। तो काफ़ी ऊपर नीचे ग्रे मार्केट होती हुई नज़र आ रही है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको कहा कि एक यूफोरिया सा क्रिएटेड है सब आईपीओज़ के अंदर कि पैसा तो आना ही है और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल भी रहा है। वुमन कार्ड आखिरी दिन है। ग्रे मार्केट 14% के आसपास चल रही है, कुछ खास नहीं है बट स्टिल ठीक है। अगला है दोस्तों अरविंद एंड कंपनी। अब कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है और ये देखना है कि किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। ग्रे मार्केट तो 50% से भी ज़्यादा ऊपर है। आज दोस्तों लिस्टिंग हुई थी कमिटेड कार्गो केयर की और लिस्टिंग होती है 6.49% ऊपर, यानी कुछ खास ऊपर लिस्टिंग हुई नहीं। जो ग्रे मार्केट थी उसके भी आसपास ही लिस्टिंग हुई है। ठीक है, अब जिनको भी मिला था उन्होंने 6% तो कमाया, लेट्स से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।